So hello everyone, welcome to my channel. Let's learn English with Soumya. I'm Soumya and today I'm going to teach you how to read in English. So let's begin with the video. The name of the chapter is Sudha Chandran. Quote, keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow. Read and understand what happens when the thing you want the most is the one thing you can't have. क्या होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो और वही चीज़ आपके पास नहीं होती है. मोस्ट ऑफ अस विल बी हार्ट ब्रोकन और वुड गेट डिप्रेस. हार्ट ब्रोकन मतलब होता है अधिकांश. तो या देखिए ज़्यादातर हम लोग या तो हमारा दिल टूट जाता है या फिर हम निराश हो जाते हैं, बट नॉट सुधा चंद्रन. पर सुधा चंद्रन नहीं. द फेमस इंडियन एक्ट्रेस एंड भरतनाट्यम डांसर नोन एज द वुमेन हु डांस ऑन वन आर्टिफिशियल लेग कॉल्ड जयपुर फुट has been an inspiration and perfect reason as to why we must never give up. एक फेमस इंडियन अभिनेत्री और भरतनाट्यम डांसर जो जानी जाती हैं एक आर्टिफिशियल लेग पे डांस करने के लिए, और वो आर्टिफिशियल को हम कहते हैं जयपुर फुट. ये हमेशा एक बहुत अच्छी प्रेरणा रही है और सटीक कारण रही है कि हमें कभी ज़िंदगी में हार क्यों नहीं मानना चाहिए. हियर इज़ वाई एज नरेटेड बाय हर. तो ये एक स्टोरी है जिसको उन्होंने खुद लिखा है. ये उन्हीं की narrated story. She explains how a fatal accident became a blessing in disguise. उन्होंने बताया कैसे एक घातक, fatal मतलब होता है घातक, तो उन्होंने बताया कैसे एक घातक एक्सीडेंट उनके लिए वरदान में बदल गया. I began learning how to dance when I was 3.5 years old. मैंने डांस सीखना शुरू किया जब मैं 3.5 years की थी. I would go to school, then go for my dance training and be back home only by 9:30, and that's what my early life was about. तो मैं स्कूल जाती थी, वहाँ से मैं डांस ट्रेनिंग के लिए जाती थी और मैं एकदम करेक्ट 9:30 पे अपने घर आती थी. और ये है मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में. इन माई क्लास 10 एग्ज़ाम आई स्टूड first with 80%, but instead of picking science for my further studies, I choose arts just so that I could continue to dance. मेरा 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ. उसमें मेरे 10th में जो एग्ज़ाम था उसमें मेरे 80% आए और मैं फ़र्स्ट थी अपने क्लास में. बट साइंस को पिक करने के बजाय, साइंस को चूज़ करने के बजाय मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आर्ट्स को चूज़ किया, क्योंकि अगर मैं आर्ट्स लूँगी तो मैं अपनी डांस भी कंटिन्यू कर सकूँगी. ये उनका ऐसा मानना था. बाय दिस टाइम आई हैड परफॉर्म एट सेवरल इवेंट्स एंड डन 100 ऑफ स्टेज शोज. इस दौरान, इस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन कर चुके थे. परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन. तो उन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंस दे चुके थे और इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों में, इवेंट्स मतलब होता है कार्यक्रमों, तो उन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन दे चुकी थी और कार्यक्रमों में इन्होंने कम से कम 100 स्टेज शो कर लिया होगा. 100 स्टेज पे जाके डांस करना, दैट्स कॉल्ड स्टेज शो. इट वॉज जस्ट अबाउट बिगनिंग व्हेन लाइफ टुक अ स्ट्रेंज टर्न. ये जस्ट मेरी ज़िंदगी का शुरुआत ही हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी ने एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ ले लिया. आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रिकी बाय बस व्हेन वी मेट विद अ मेजर एक्सीडेंट दैट लेफ्ट मी विद अ फ्रैक्चर एंड सम कट्स. तो जब मैं ट्रैवल कर रही थी ट्रिकी से बस से, तब मेरे साथ एक मेजर एक्सीडेंट हो गया जिससे मेरे बॉडी में कहीं कहीं फ्रैक्चर हुआ था और कुछ कट्स आ गए थे. आई वॉज प्रोबेबली द लीस्ट इंजर्ड देयर. मैं सबसे ज़्यादा कम इंजर्ड में थी वहाँ पास. हाउएवर बिकॉज ऑफ हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ पेशेंट्स, सबसे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थे इसलिए. आई वॉज अटेंडेड टू बी अ कपल ऑफ इंटर्न्स who forgot to attend to cut on my right ankle and went ahead to wrap it. तो मेरे राइट एंकल में कट आ गया था और उसको वो लोग रैप कर रहे थे. This resulted in my foot getting gangrene, and because of the fear of it spreading throughout my body, my parents had to take the difficult decision of amputating my right foot. मेरे पैरों में, इस वजह से मेरे पैरों में गैंग्रेन हो गया था और इसकी जो पूरा गैंग्रेन जो था वो मेरी पूरी बॉडी में फैलता. उससे पहले मेरे पेरेंट्स ने एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया मेरे राइट फुट को एम्पुटेटिंग कराने का, मतलब कटवाने का. आई वॉज शैटर्ड बिकॉज इट वॉज ओनली देन आई रियलाइज जस्ट हाउ पैशनेट आई फेल्ट अबाउट डांसिंग. मैं तो पूरी बंद हो चुकी थी, मैं पूरी निराश थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी. मेरे ज़िंदगी में ऐसा लग रहा था सब तहस नहस हो चुका था, क्योंकि तब मैं
मैंने ये सोचा कि मैं कितनी पैशनेट हूँ डांस के लिए, मैं कितना चाहती हूँ डांस को. I began to learn how to walk again, and it took me 3 years of psychotherapy and to recover and feel normal again. तो ये मैंने सीखा, मैंने चलना सीखा और ये पूरा 3 साल ले लिया मेरे को सीखने के लिए और नॉर्मल होने के लिए. ये साइकोथेरेपी के थ्रू मैं रिकवर हो रही थी और नॉर्मल फील कर रही थी दोबारा. I remember people would come home and say things like, "It's so sad your dreams can't come true," or "We wish you could dance." मेरे को अभी भी याद है कि कुछ लोग मेरे घर आते थे और कहते थे कि ये बहुत गलत हुआ, बहुत दुख वाली बात है कि तुम डांस नहीं कर सकते, तुम्हारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाए. That's when I decided to relearn what I had known in my entire life to dance. और ये तब की बात है जब मैंने ये सोचा कि चलो फिर से डांस को सीखते हैं और फिर पूरी लाइफ को शुरुआत से शुरू करते हैं. आई हैड नोन माई एंटायर लाइफ टू डांस. मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ डांस के लिए जानी चाहती. इट वॉज स्लो एंड पेनफुल प्रोसेस, बट with every step I learned, I knew that this is what I wanted. ये जो प्रोसेस था ये बहुत स्लो और पेनफुल था, बट मेरे को पता था कि मेरे हर एक कदम पे मैं कुछ सीखती हूँ और मेरे को जो चाहिए वो मैं अचीव कर सकती हूँ. Finally, one day I went to my dad and told him that I was ready to perform again, and he was shocked. एक दिन मैं जाती हूँ अपने पापा के पास और उनसे कहती हूँ कि मैं फिर से तैयार हूँ परफॉर्मेंस देने के लिए, परफॉर्म करने के लिए फिर से तैयार हूँ. और मेरे पापा बहुत शॉक थे, बहुत हैरान हो गए थे. आई वॉज टू परफॉर्म इन ST Xavier's College on Sunday when the Sunday morning headline loses a foot walks a mile and the show was completely sold out. तो मैं फ़र्स्ट अपना जो परफॉर्मेंस देने वाली थी, मतलब जो मैं परफॉर्मेंस देने वाली थी वो ST Xavier's कॉलेज में था जो कि संडे में था. और उसी संडे मॉर्निंग हेडलाइंस आ गई कि मेरी हेडलाइंस छपी, मेरा फ़ोटो छपा कि लूजेस अ फुट वॉक्स अ माइल. पैर खो के भी दूर तक, मीलों तक चली, माइल अवे शी वॉक. हाँ, एंड शो वॉज कम्प्लीटली सोल्ड आउट. और वो जो शो था वो पूरा भर चुका था, मतलब इतना उसको लोगों ने प्यार दिया कि वो पूरा बिक चुका था. I began to get nervous before going up on stage when my grandmother told me, "Don't worry, God is with you. Let the miracle happen." मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं नर्वस हो रही थी स्टेज पर जाने से पहले, बट मेरी दादी ने बोला कि चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे साथ है और इस चमत्कार को होने दो. बट आई वॉज सो हैंग्री that I said if God was with me, he wouldn't ever do this to me. बट मैं बहुत गुस्सा थी. मैं सोची कि भगवान अगर मेरे साथ होता तो मेरे साथ मेरा ये इंजरी वगैरह, फिर स्ट्रेंज टर्न मेरी ज़िंदगी ने जो लिया, ये सब मेरे साथ नहीं होता, मेरे पैर नहीं खोते. मैं बिलीव इट और नॉट, द शो एंडेड. आई परफॉर्म इन वरन्यम with ease and received the standing ovation. आप बिलीव करो ना करो, बट जब शो एंड हुआ, मैंने वरन्यम किया, एक पोज होता है, ये आसानी से किया, इसको बहुत आराम से किया और मेरे को इसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला. सब लोग खड़े हो गए मेरे लिए. When I was home, my dad came up to me and touched my feet, saying, "I am touching the feet of the goddess Saraswati because you have done impossible, and that has been the moment that touched me the most." जब मैं घर वापस आई तो मेरे पापा मेरे पास आते हैं, मेरे से कहते हैं मैं देवी सरस्वती के पैर छू रहा हूँ क्योंकि तुमने ऐसा इम्पॉसिबल काम कर दिखाया. और फिर ये सुधा चंद्रन बोलती कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम था, इम्पॉर्टेंट मोमेंट था जिसने मुझे बहुत अंदर से छू लिया था. अंदर से मेरे को बहुत खुशी हो रही थी इस बात की. It was after that I received so much respect from the media, got an offer to act in a film based on my life, and received all the opportunities that I have today. इसके बाद मैं रिस्पेक्ट बहुत सारा गेन की सोशल मीडिया से. और मेरे को फिल्म के लिए एक ऑफ़र भी आया जो कि मेरी ही लाइफ पे बेस्ड था. मेरे को हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक जो भी मेरे को मिलनी चाहिए थी, मतलब
अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में कि मैं कुछ कर सकूँ। माई ग्रैंड मदर सैड वॉज ट्रू, गॉड वॉज विथ मी। जो मेरी दादी ने बोला वो बहुत सही था, एकदम करेक्ट था कि भगवान मेरे साथ था। इवन इफ आई डिडेंट सी इट देन ही वॉज विथ मी अलॉन्ग, एंड दैट्स द आयरनी ऑफ लाइफ दैट एन एक्सीडेंट सो फैटल कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। तब भी मैं नहीं समझ पा रही थी, बट उसके बाद मेरी लाइफ इतनी सही हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, एक घातक एक्सीडेंट कैसे मेरी लाइफ में एक वरदान के तौर पे बदल गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।